क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके निर्णय आपके बिना जाने किसी और के कंट्रोल में हो सकते हैं? जी हाँ, कुछ शब्द, कुछ इशारे और कुछ सवाल आपके दिमाग को इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं कि आपको लगे आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में कोई और आपकी सोच चला रहा है। यह कोई जादू नहीं, यह है डार्क NLP, डार्क न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ऐसी तकनीक जिसे गुप्त रूप से आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस रहस्यमय कला को समझाने के लिए आज हम बात करेंगे माइकल पेस की किताब डार्क NLP, द सीक्रेट्स ऑफ कोवर्ट माइंड कंट्रोल के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे लोग आपकी भावनाओं और निर्णयों को छुपकर नियंत्रित करते हैं, कौन सी भाषा और हाव भाव आपके मन को बदल सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को इस मानसिक हेरफेर से बचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी मानसिक यात्रा के लिए जहां आपको मिलेगा माइंड कंट्रोल का रहस्य और उससे बचने की ताकत। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो द जर्नी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। भाग 1, NLP की बुनियाद। NLP का पूरा नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें न्यूरो मतलब मस्तिष्क का सोचने का तरीका, लिंग्विस्टिक यानी भाषा, और प्रोग्रामिंग यानी मानसिक सोच की आदतें शामिल हैं। डार्क NLP में इन सिद्धांतों का उपयोग लोगों को छुपकर प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, माइंड गेम्स। भाग 2, माइंड कंट्रोल की शुरुआत। डार्क NLP का पहला कदम है रैपोर्ट बनाना, यानी सामने वाले से विश्वास बनाना। इसके बाद व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और वाणी के पैटर्न को कॉपी किया जाता है ताकि उसे लगे कि आप बिल्कुल उसके जैसे हैं। एक बार रैपोर्ट बन गया, तब उसकी अवचेतन, सबकॉन्शियस चेतना तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। भाग 3, हिप्नोटिक भाषा पैटर्न। डार्क NLP में खास भाषा का प्रयोग होता है जिसे सुनकर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ सामान्य हिप्नोटिक फ्रेज हैं। मान लो कि जब तुम सोचते हो तो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यह भाषा सीधे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो निर्णय लेता है। भाग 4, एंकरिंग और ट्रिगर टेक्निक्स। एंकरिंग का मतलब है किसी भावना को किसी संकेत जैसे आवाज, शब्द, स्पर्श से जोड़ देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी खास शब्द पर बहुत खुश हो जाता है तो बार बार वो शब्द कहकर उसकी भावनाएं नियंत्रित की जा सकती हैं। डार्क NLP में इस तकनीक का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को क्रोधित, दुखी या आकर्षित किया जा सकता है बिना उसे पता चले। भाग 5, गैसलाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग। गैसलाइटिंग में व्यक्ति की सोच पर संदेह डाला जाता है। उसे लगता है कि वो ही गलत है, जबकि असल में उसे भ्रम में डाला गया होता है। गिल्ट ट्रिपिंग यानी किसी को बार बार यह जताना कि वह गलत है, जिससे वह अपराध बोध में आकर आपकी बात मान ले। यह तकनीकें मानसिक गुलामी का रूप ले सकती हैं। भाग 6, माइक्रो एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल हेरफेर। डार्क NLP में चेहरों के छोटे छोटे भावों को पढ़कर सामने वाले के इमोशन को पहचाना जाता है, फिर उसी के अनुसार उसकी सोच को मोड़ा जाता है। भाग 7, डार्क NLP से बचाव और जागरूकता। अगर आप किसी से बार बार एक जैसे शब्द, पैटर्न या हेरफेर वाली बातें सुने तो सतर्क हो जाइए। सीमाएं तय करें, अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को स्पष्ट करें। सवाल पूछें। अगर कोई आपको बार बार गिल्ट या डर में डाल रहा है, उनसे सीधे सवाल करें। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। निष्कर्ष, डार्क NLP एक शक्तिशाली लेकिन खतरनाक उपकरण है। यह आपको या किसी को भी मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है अगर आप सावधान नहीं हैं। लेखक का मकसद इन तकनीकों को उजागर करना है ताकि लोग जागरूक रहें और यदि जरूरत हो तो इनका सही उपयोग कर सकें, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं।